नई सरकार में अब मंत्रिमंडल का गठन होने के साथ विभागों का बंटवारा भी हो गया है। ऐसे में उद्योग जगत से जुड़े लोगों को भी नई सरकार से कई उम्मीदें हैं। देश भर में अपनी स्टील का लोहा मनवा चुके स्टील जगत के दो बड़े चेहरे सलूजा स्टील के सीएमडी अमरजीत सिंह सलूजा और मोंगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोंगिया ने नई सरकार से काफी उम्मीद जताई है। साथ ही गिरिडीह सदर से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्री बनाए जाने पर बधाई भी दी है। हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत जुड़े हैं, उनके साथ मोंगिया स्टील और सलूजा स्टील के सीएमडी दोनों एक साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, आप दोनों स्टील कंपनियों के सीएमडी से बात करें, नई सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, निश्चित तौर से आयुष, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ ये सरकार आई है और अब मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और अब मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है आज। और ऐसे में गिरिडीह से हमारे साथ सीधे मौजूद हैं स्टील जगत से देश भर में अपना लोहा मनवा चुके सलूजा स्टील के सीएमडी अमरजीत सिंह सलूजा, और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं देश भर में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है मोंगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोंगिया। दोनों जन को हम स्वागत करते हैं सर। बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर आपका भी न्यूज़ 11 के इस लाइव अंक में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आज न्यूज़ 11 के साक्षात हो रहा है मेरे सामने में, और मैं जो कह रहा हूं कि जो ये नई सरकार जो पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ में आई है, इसको सबसे पहले मैं बधाई देता हूं सरकार को अपनी ओर से। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, जिन्होंने कार्यकाल के अंदर में हमारे गिरिडीह विधानसभा को 2 दशक के बाद में पहली बार किसी को मंत्री पद का कार्यभार संभालने के लिए मिला है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इनके कार्यकाल के अंदर में निश्चित जो है सो पूरे गिरिडीह तो बहुत छोटी जगह है, लेकिन मैं कह सकता हूँ पूरे झारखंड का विकास जो है सो निश्चित होगा। झारखंड का विकास निश्चित होगा। किस उद्योग जगत को कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप उद्योगपति हैं, स्टील को लेकर आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक उद्योगपति के नाते और एक झारखंडियत के नाते कितनी उम्मीद बढ़ जाती है इस सरकार से? देखिए, ये सरकार जो है सो पिछली बार भी बहुत मेहनत कर रही थी, पिछले 5 साल से लगातार ये मेहनत करते चली आ रही है। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, इनकी ज़मीनी हकीकत को हम लोग जानते हैं शुरू से, और ये उस परिवार से हैं, आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं। आप जानते हैं कि आज आदिवासियों की क्या स्थिति है झारखंड के अंदर में, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को समझते हैं, और ये ज़मीनी वर्क करने पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं, काम करने के ऊपर में। तो ये भी चाहते हैं कि उद्योग झारखंड के अंदर में बढ़े, और हम लोग क्योंकि उद्योग चलाते हैं और ये हमेशा से ही उम्मीद करते हैं कि उद्योग बढ़े और कुछ हम लोगों को फैसिलिटी मिले जिसके अंदर में हम लोग उद्योग को बढ़ा सकें। और ये फैसिलिटी क्या है, जो उद्योग को ज़्यादा फैसिलिटी की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि उद्योग खुद ब खुद ही जो है सो अपनी ताकत पर बढ़ते हैं, और हम लोग अपनी ताकत से काम भी करते हैं। फैसिलिटी सिर्फ चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की चाहिए, वो ये पहले से बेहतर होते चला जा रहा है। और आप जान रहे हैं कि आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सो और बेहतर होगा, और जितना और सड़कें दुरुस्त हो, आवागमन की सुविधा दुरुस्त हो, ये सब चीज़ें अगर हम लोगों को मिलती रहें। एक चीज़ की समस्या आज भी हमारे जो मैं महसूस करता हूँ, मैं पर्सनल इसके बारे में, मैं सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये पर्सनल महसूस करना हो कि ज़मीन के मामले में हम लोग उद्योग लगाने के मामले में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग परचेज नहीं कर पाते हैं ज़मीन को। कुछ उसके अंदर में कुछ परेशानी आती है, काफ़ी परेशानी आती है, जिसको जो है सो पिछली बार कुछ सुधार करने का भी वादा किए थे मैंने सरकार जब आई थी। आपको ये उम्मीद है कि इस बार ये सारी चीजें? मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रचंड बहुमत में है, और हमारे विधायक जी भी जो हैं वो इस बार मंत्री बने हैं, तो ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये हम लोगों की कामना इस बार पूरी होगी और उद्योग भी आगे बढ़ेगा। और पिछली बार जो इनको सिर्फ कार्यकाल 5 साल के अंदर में 2 साल कोविड ने जो इनको मार दिया हमारी सरकार को, जो प्रोग्रेस होने से मैंने रुक गई, जिसके चलते में सभी की गति रुकी है पूरे देश की, और हमारे स्टेट की भी गति रुकी। वो गति भी जो है सो इस बार 5 साल पूरे फुल फ्लेज जो है सो चलेगी, और पूरे विकास की ओर आगे बढ़ेगी और विकास होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा अपने जो हमारे विधायक जी हैं सुदिव्य कुमार सोनू जी, ये 5 साल से लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं, और ये बहुत ही मेहनत और कर्मठ जीव हैं। ये जब कार्यकर्ता थे उससे बढ़ के विधायक बने, विधायक से भी ये मंत्री
से कम मेहनत नहीं करते रहे, खटने के। चलिए, आप उम्मीदें आप बढ़ चुकी हैं निश्चित तौर से। अब मेरी उम्मीद है अभी इनसे कि इनके बनने के बाद में निश्चित जो है पूरा झारखंड, गिरिडीह नहीं पूरा झारखंड निश्चित तरक्की करेगा। गुणवंत सर हमारे साथ हैं। सर, कितनी उम्मीद अब बढ़ जाती है जब सरकार इस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ आती है, और अब इस इलाके से जहां पे आप मौजूद हैं वहां से माननीय सदर विधायक जो थे उन्हें मंत्री पद दिया गया है, क्या उम्मीदें बढ़ जाती हैं? सबसे पहले दोबारा प्रचंड बहुमत में आने की मैं झारखंड सरकार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं कि बहुत ही मेहनत के साथ और बड़ी सजगता के साथ उन्होंने अपना काम किया और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ आए। उम्मीदें देखिए सभी लोगों को रहती हैं, और हम तो उद्योग से आते हैं तो हमारी यही उम्मीद रहती है कि उद्योग को क्या क्या मिलेगा। इसके साथ साथ में हमारा थोड़ा जैसे खेल के प्रति भी लगाव रहा है, हमारी जैसे वॉलीबॉल एकेडमी है इसमें भी, और जितनी शिक्षा के प्रति भी हम लोगों का जैसे लगाव है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे आज गिरिडीह से ही हमारे जो सदर विधायक हैं इनको मंत्री पद मिला, और सबसे बड़ी बात कि युवा खेल मंत्री, साथ में तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, और इसके साथ साथ में नगर विकास। आप सारे झारखंड का विकास अब देख सकते हैं, इतने कर्मठ हमारे नेता हैं, और जिस तरह से गिरिडीह में भी रहे, सिर्फ विधायक होने के बाद भी इन्होंने जितनी मेहनत से गिरिडीह के विकास के लिए जितना ख्याल किया, जितना ध्यान दिया है, और रफ्तार से काम, हर समय एक सोच कि विकास कैसे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और जो इनके ये जो विचार हैं उसके तरह से मुझे लगता है कि पूरे झारखंड का नगर विकास का जो इनको मिला है निश्चित रूप से बहुत अच्छा विकास होगा। और उद्योगों के प्रति हम लोग का यही कहना है कि जैसे लैंड बैंक होना चाहिए और बिजली की सुविधा होनी चाहिए, जिन चीज़ों की आप देखें, हम तो अपने उद्योग की बात करते हैं, लेकिन आप देखें छोटे छोटे उद्योग जो सभी जगह लगे हुए हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ उनको बिजली सही से मिल जाए ना तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप इस चीज़ को समझें कि बिजली नहीं मिलने से, जितनी देर बिजली नहीं मिलती उतनी देर सारा काम रुका रहता है, सारी मैन पावर मार खाती है, तो लोग उद्योग बढ़ नहीं पाते। आप हर चीज़ को देखें कि छोटी छोटी फैसिलिटी आप दें और उसके बदले में आपको कितना राजस्व मिलेगा। जैसे हम लोग अभी 5-6 करोड़ रुपए हम लोग का बिजली बिल अगर आता है तो उस पर 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। जैसे हमारा 80-90 लाख रुपया हर महीना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में जाता है, ये सरकार को फायदा होता है। उसी प्रकार हमारा राजस्व में बहुत तरह की बातें हैं, जैसे जीएसटी देते हैं या अन्य भी बहुत सारे हम लोग फैक्ट्री एक्ट में या अन्य एक्ट में जितने तरह की पेमेंट्स होती हैं ये सरकार को जाती हैं। तो उद्योग लगना, उद्योग से असल में पैसा जो कमाएंगे वो आप भी कहीं से राजस्व आने से कमाएंगे, और जितना ज़्यादा उद्योग बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके पास भी खर्च करने के लिए, आपके पास भी विकास करने के लिए, अपने झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए सारे लोग चाहते हैं कि उद्योग ज़्यादा आएँ, और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री बहुत सजग हैं। अभी योगेंद्र यादव हमारे जो बने हैं उद्योग मंत्री, हम लोग को उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं कि नई नई स्कीम आती है, जैसे कि सब्सिडी वगैरह मिलना या उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने एक बार आपने उद्योग को आगे बढ़ा दिया तो आप समझें कि राजस्व भी उसी तरह से आपको फिर कंटिन्यूस उससे आपके जैसे रोजगार है, अन्य लोगों को जुड़ना है। तो इसमें क्या अब तो ये भी नीति आई है कि लोकल लोगों को रोजगार दीजिए, हम बाहर लोगों को नहीं ला सकते। तो बाहरी लोग सिर्फ सीखने सिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो लोकल ही काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप उद्योग का बढ़ावा देना है। उसी तरह प्रशासन या और सारी चीज़ें जिन लोगों को हम पाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हमारे जो विधायक हैं, जितने कर्मठ विधायक हैं, और इनको जो भी मंत्रालय मिला है निश्चित रूप से झारखंड का नाम ऊंचा होगा। और जो भी काम ये करेंगे, जैसे खेल में, युवा में या इन कार्यों में जो उनको मिला है मंत्रालय, जैसे नगर विकास वगैरह, तो और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा वगैरह भी, तो हम मानते हैं कि इन चीज़ों का बहुत रफ्तार से विकास होने जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके पास में सोच है, इनका विजन है, ये कर पाते हैं। तो इनको अभी मौका मिलने से और ज़्यादा काम होगा। हमारे लिए वाकई हमारे गिरिडीह में बहुत खुशी की लहर है, जो इतने सालों के बाद हमारे विधायक को एक मंत्री पद मिला, और हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये खूब आगे बढ़ें और झारखंड का नाम रोशन करें। धन्यवाद। तो आयुष सुना आपने, स्टील जगत के दो बादशाह हमारे साथ मौजूद थे। सलूजा स्टील के सीएमडी अमरजीत सिंह सलूजा सर ने भी कहा कि किस तरीके से सरकार को शुभकामनाएं दी हैं इन्होंने, और उम्मीदें जो हैं अब दुगनी हो चली हैं, क्योंकि उद्योग बढ़ेगा तो एक तरीके से रोजगार के नए आयाम भी खुलेंगे। दूसरी तरफ जो मोगिया स्टील के सीएमडी थे उन्होंने भी बधाई दी, और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से
अब विकास को दुगनी रफ्तार मिलेगी और झारखंड जो है वो अपना लोहा पूरे राज्य भर में मनवाएगा विकास के मामले में, और आने वाले दिनों में विकास की नई गाथा झारखंड लिखेगा। ये उद्योग जगत के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं सरकार से, और कहना है कि जिस तरीके से जो वन विंडो सिस्टम जो है इसको लाया जाए और इसको बढ़ाया जाए ताकि आने वाले समय में उद्योग जगत को और बढ़ावा झारखंड में मिल सके। आयुष, निश्चित तौर पर श्रीकांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उद्योग जगत के दो बड़ी हस्तियों की बातें और सुझाव दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ सरकार तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। तो उद्योग जगत के दो बड़ी हस्ती सलूजा स्टील के सीएमडी अमरजीत सिंह सलूजा और मोंगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोंगिया, इन दोनों से हमने अभी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के लिए जहां एक तरफ बधाई दी है, दूसरी तरफ उम्मीद भी जताए हैं, कई सुझाव भी दी गए हैं। उम्मीद है सरकार इन सुझाव पर जरूर ध्यान देगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।